आज मैं आपको दिखाने लगा वो टूल जो नया बंदा अगर कारोबार शुरू करे वेल्डिंग का, फैब्रिकेशन का, तो उसको कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है और वो किस किस काम आती हैं, आज मैं आपके साथ क्लियर करूँगा। अगर आप काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो फिर ये वीडियो मुकम्मल देखें, तो फिर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। तो फिर ये आप टूल्स अगर ख़रीद लेंगे तो अपना कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं इसके रिव्यू की तरफ कि हमें कौन कौन से टूल्स वेल्डिंग की वर्कशॉप बनाने के लिए चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ये मोहम्मद फरूक आजम और आप देख रहे हैं 4-in-1 बिजनेस आर्ट। तो मुझे काफी सारे मैसेज आए कि भाई आप ऐसी वीडियो अपलोड करें कि हम अगर काम शुरू करना चाहें वेल्डिंग का यानी स्टील फैब्रिकेशन का, तो हमें किन किन चीजों टूल्स की जरूरत है जिनसे हम अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो काफी सारे मुझे यूट्यूब पर मैसेज आए, तो फिर मैंने सोचा कि यार मैं बता दूं भाइयों को कि हमें किन चीजों की जरूरत है। यानी ये बेसिकली जो टूल्स है वो मैं बता रहा हूँ, छोटे मोटे जो आपको जरूरत पड़ेगी वो आप आस्ता आस्ता इंसान लेता जाता है। तो बेसिकली जो स्टार्ट में यानी अपनी वर्कशॉप बनाने के लिए, अपनी शॉप बनाने के लिए जो टूल्स जरूरी हैं वो आपके साथ में शेयर करूंगा। लिहाजा जो न्यू दोस्त हैं वो सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकॉन को ऑल पर क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो मेरे चैनल पर आपको फाइबर ग्लास के मतलब स्टील की रेलिंग और आपको गेट ग्रिल शीट बनाने का हर किस्म का आपको मौका मिलेगा। अगर आप मुकम्मल वीडियो तफसील से देखेंगे तो आप इंशाल्लाह सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि हमें कौन कौन से टूल चाहिए। तो वेल्डिंग के लिए सबसे पहले जो हमारे ज़हन में आता है वो आता है वेल्डिंग प्लांट। तो ये दो किस्म में वेल्डिंग प्लांट है, एक देसी है और ये एक इंपोर्टेड है। इससे हम आर्गन वेल्ड भी करते हैं और आर्क वेल्ड भी करते हैं, ये दोनों आ जाते हैं। अगर आप न्यू हैं, आपने स्टील का काम नहीं करना, तो ये देसी खरीदेंगे तो आपको सस्ता भी मिल जाएगा, तो आपका काम भी चल जाएगा। तो इसके साथ हमें दो लीड चाहिए, एक अर्थ के लिए और एक होल्डर के लिए। तो मेरा आपको यही मशवरा है कि आप देसी प्लांट लें। आप जिस शहर में भी हैं, जिस मुल्क में भी हैं, उधर का प्लांट लें। तो ये इंपोर्टेड प्लांट वही लें जिन्हें आउटडोर काम करना है या आपने स्टील का काम करना है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो प्राइस में इसलिए नहीं बताऊंगा कि डिफरेंट टाइम पर आप वीडियो देख सकते हैं, तो प्राइस में उतार चढ़ाव होता रहता है। और आगे आ जाते हैं हम कटर की तरफ। तो हमें फैब्रिकेशन करने के लिए हमें कटर भी चाहिए। तो मेरे पास ये डिवाल्ट का कटर है, तो इसे तकरीबन 10 से 12 साल हो गए, बेहतरीन चल रहा है। हालांकि मेरे पास 3 कटर हैं, शायद आपने वीडियो में मेरे देखा हो। तो मेरे पास बड़े से बड़ा कटर है, तो ये कटर लाजमी है। तो कोशिश करें आप अच्छी कंपनी का कटर लें, तो उसकी लाइफ भी ज्यादा, वो काम भी अच्छा करेगा और उसका आर्मेचर भी कभी आपको तंग नहीं करेगा। और ये हो गया कटर। तो आगे चलते हैं, हमें और क्या चाहिए। एक ग्राइंडर चाहिए। तो ये ग्राइंडर आप देखें, तो ग्राइंडर आप छोटी वाली लें, इससे काम करना आसान है। तो आप छोटी ग्राइंडर का इस्तेमाल करेंगे। इसे 4 इंच और 5 इंच का ब्लेड लगता है। ये वैसे इस वक्त रगड़ाई वाला ब्लेड है सैंड करने के लिए, तो कटिंग का भी लग सकता है और पॉलिश का भी लग सकता है इसे। तो ये ग्राइंडर बहुत ही जरूरी है। जब हम वेल्ड कर लेते हैं तो फिर इसके साथ ही उसकी फिनिशिंग लाई जाती है। तो आइए चलते हैं आगे। तो अब बारी है कि हमें ड्रिल चाहिए। 2 तरह की ड्रिल चाहिए, तो ये जरूरी है जब आपने आउटडोर काम करना है या वर्कशॉप में काम करना है। तो वर्कशॉप में काम करने के लिए ये छोटी चल जाएगी। जब आउटडोर आपने फिटिंग करने जाना, तो ये बहुत बड़ी हिल्टी ड्रिल है, ये मकीटा की। तो आप कोशिश करें इससे छोटी भी होगी तो काम चल जाएगा। एक तो आपने हिल्टी ड्रिल लेनी है और एक आपने ये छोटी ड्रिल लेनी है। तो आगे नेक्स्ट मैं आपको और भी चीज़ें दिखा रहा हूं कि और कौन कौन सी चाहिए बेसिकली। बाकी तो छोटे मोटे जो टूल हैं, यानी जो जरूरत पड़ती है इंसान साथ साथ खरीदता रहता है, ये बेसिक टूल है, ये तो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। इसके बगैर हम काम स्टार्ट ही नहीं कर सकते।
तो ये हमारे पास एक प्लेट है जिसकी मोटाई तकरीबन 2 इंच से ऊपर है। ये प्लेट हमें लाजमी चाहिए और एक हैम्बर। तो ये प्लेट किस लिए ज़रूरी है? इस पर डिज़ाइनिंग करनी हो रॉड की, सरिये की, और इस पर एंगल वगैरह या सरिया सीधा करना हो तो ये बहुत ज़रूरी है। ये दोनों चीज़ें बहुत लाजमी है। तो इसका वज़न तकरीबन 80 किलो, और ये जो हैम्बर है यानी हथौड़ी है मेरे पास, इसका वज़न तकरीबन 1 किलो के लगभग है। तो ये बेसिकली चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ। और एक और चीज़ है जो मैं आपको बताने लगा हूँ, तो वो तो बहुत ही अहम है। तो अब बारी आ गई है वर्मा मशीन। तो वर्मा मशीन भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको सुराख करने हैं एंगल में, पाइप में, तो ये भी एक मेन टूल है, इसका होना भी ज़रूरी है। मगर दूसरे टूल अगर मुकम्मल कर लें तो ये बाद में भी ख़रीदी जा सकती है। तो ये टूल हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा था। तो अगर आपके पास ये टूल है तो आप बहुत ज़्यादा काम भी कर सकते हैं। यानी आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। आप अगर सुराख करना चाह रहे हैं तो ये वर्मा मशीन काम आएगी। जहाँ ड्रिल के साथ सुराख नहीं होते वहाँ वर्मा मशीन ही काम करती है। ये टूल है जो आप हमेशा ज़हन में रखेंगे। अगर नहीं तो जब लेना हो तो आप इसकी लिस्ट बनाएं और मार्केट से इसकी इंफॉर्मेशन मुकम्मल ले लें। इसे 14 इंच का ब्लेड लगता है। ये 2 प्लांट हैं, होल्डर लीड और अर्थ लीड दोनों मौजूद हैं। और ये ड्रिल वगैरह, हैम्बर, प्लेट, वर्मा मशीन, इसको नहीं बोलना आपने, तो आप मुकम्मल काम करते जाएंगे। तो आप मुझे इजाज़त दें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह।